इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका सेक्स एजुकेशन। तो ये चैप्टर इसीलिए रखा गया आप लोगों क्योंकि जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों, क्या होता है कि जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं क्या है कि इस समय जो 17 to 18 ईयर्स की एज होती है वो सेक्सुअल अर्ज जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रॉपर सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था, जो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए प्रत्येक मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे अगर वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करें तो उसमें प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो रिप्रोडक्शन से जो भी समस्याएं, चाहे कोई डिजीज हो, ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्शन हो या कोई डिजीज हो तो क्या होगा, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन उस इंडिविजुअल को पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक बच्चों, और उसके बाद है मेडिकल फैसिलिटीज, छठवां मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो हर जगह है, छोटे छोटे मोहल्ले में भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहेंगी तो ईजिली जो है स्वास्थ्य सुविधाएं सभी इंडिविजुअल को मिलती रहेंगी। ठीक है, और 7th पॉइंट है बच्चों जैसे रिसर्च इन मेडिकल एरियाज। तो इन मेडिकल के क्षेत्र में जो है रिसर्च बहुत जरूरी है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे सहेली, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है। ठीक, एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है जिसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में है, लखनऊ में स्थित है। तो ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सहेली जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है इसको डेवलप किया है, जिससे कि क्या होता है, ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को रोक देता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक बच्चों, इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि एक कुछ है जैसे एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चों, ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जैसे ये क्या है, जो बच्चा होता है बच्चों एक बैग में डेवलप करता रहता है, एक थैली होती है जिसे एमनियोन कहते हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए हो गया क्या, एम्ब्रियो हो गया। ठीक, अब ये बच्चा जो है इसी बैग में डेवलप करता रहता है, ये क्या हो गया बच्चों एमनियोन, और ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अब एमनियोटिक फ्लूइड है, अब इसी एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करेंगे बच्चों, एक हाइपोडर्मिक सिरिंज के द्वारा निकाल लेंगे। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या आ जाएगा, जो कोशिका सेल्स हैं वो आ जाएंगी, ये सेल्स इस एम्ब्रियो की भी हैं और एमनियोटिक फ्लूइड जो मदर का वूम्ब है उसकी भी कोशिकाएं होती हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कोई क्या एमनियोसेंटेसिस का क्या उपयोग हो जाएगा, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई आनुवंशिक बीमारी है, उसको हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, तो जो है कैरियोटाइपिंग करेंगे। ठीक, कैरियोटाइपिंग क्या होता है कि बच्चों जो क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि इस एम्ब्रियो की कोशिकाएं इस एमनियोटिक फ्लूइड में है, तो ये कोशिकाएं लेके हम लोग उसका क्या करेंगे, क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं उसको सेपरेट कर लेंगे, उसका कैरियोटाइपिंग करेंगे। गुणसूत्र को एक सीक्वेंस में अरेंज करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। कैरियोटाइपिंग करके हम पता कर सकते हैं अगर उसमें गुणसूत्र किसी गुणसूत्र की संख्या कम है या ज्यादा है, तो ये पता कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग सुने होंगे डाउन सिंड्रोम, डाउन इसमें क्या होता है बच्चों, ट्राइसोमी, इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। मतलब जो 21वां गुणसूत्र होता है बच्चों, इसमें उसकी एक संख्या ज्यादा होती है, जबकि जोड़े में रहता है, पेयर में रहता है, इसमें जो 21वां होता है उसमें जोड़ा रहता है, उसमें 3 गुणसूत्र होते हैं। तो इस कैरियोटाइपिंग की सहायता से हम लोग जो एमनियोसेंटेसिस मेथड है, उल्ब वेधन जिसे कहते हैं, इसके द्वारा हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कोई आनुवंशिक बीमारी
है या नहीं है। लेकिन बच्चों क्या हो गया, इसका मिसयूज होने लगा, दुरुपयोग होने लगा। किसमें होने लगा? क्या करते हैं कि इस कैरियोटाइपिंग से पता चल जाता है कि वह फीमेल चाइल्ड है कि मेल चाइल्ड है। अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको क्या करते हैं, फीटिसाइड दे देते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको अगर फीमेल चाइल्ड है उसको एबॉर्शन करवा देते हैं, जबकि मेल चाइल्ड को रख लेते हैं। तो इस दुरुपयोग को जब एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का दुरुपयोग होने लगा, क्या हुआ, इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, बैन कर दिया गया जिससे कि इसका उपयोग ना हो। लेकिन अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है तो प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल के साथ, अगर फीमेल चाइल्ड होगी उसको आप एबॉर्शन नहीं करवाएंगे। ठीक, तो ये पूरा टेक्निक्स रहा एमनियोसेंटेसिस के बारे में। तो ये ओवरऑल मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। ठीक, तो जनसंख्या विस्फोट क्या आता है, तो पॉपुलेशन क्या होती है बच्चों? पॉपुलेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में एक जो किसी जैसे ह्यूमन की एक पूरे एक स्टेट में या राज्य में या पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक गांव में जितनी भी आबादी पाई जा रही है ह्यूमन की, उसे क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो जो ये पॉपुलेशन होती है बच्चों, उसके स्टडी को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो उसको क्या कहेंगे, डेमोग्राफी कहा जाएगा। तो ये डेमोग्राफी है। तो जैसे आप लोग, मैंने यह टॉपिक लिया क्या, जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हो सकते हैं, तो जनसंख्या विस्फोट के कारण मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ में मैं लिख रहा हूँ, निम्न सामाजिक स्तर या लो लिविंग स्टेटस। लो लिविंग स्टेटस, इसका क्या मतलब हुआ, तो इंडिया में जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है बच्चों, गरीब है। उनकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है कि गांव में रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। तो उनको प्रॉपर क्या है, जो है सेक्स के बारे में एजुकेशन नहीं है। तो क्या करेंगे, उनका ये मानना रहता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगा। इसी उद्देश्य से वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते रहते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है निरक्षरता, इलिटरेसी जिसे कहेंगे। और मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है बच्चों इंडिया की, क्या है, निरक्षर है। ठीक, निरक्षर है मतलब पढ़ी लिखी नहीं है। जब अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है तो क्या करेंगे, मनमानी जो है संतानों की उत्पत्ति करते रहेंगे। ठीक, ये मेन रीजन क्या हो जाएगा इसका, निरक्षरता हो जाएगी। थर्ड है बच्चों सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज का क्या मतलब हो गया कि ऐसा भी माना जाता है कि बच्चों क्या होते हैं, अगर जो वंश होता है वह केवल मेल चाइल्ड से चलता है। इसीलिए क्या करते हैं कभी कभी कि मेल चाइल्ड की चाहत में या सन की, बेटे की चाहत में क्या करते हैं, कई सारी बच्चियां हो जाती हैं। तो ये भी क्या है, एक सामाजिक रीति रिवाज है कि, और एक रिवाज ये भी है कि बच्चों यानी बच्चों की शादी करना भी अनिवार्य है। ये भी एक सामाजिक रीति रिवाज है। ठीक बच्चों, ये इस वजह से भी पॉपुलेशन जो है बढ़ती रहती है। चौथा पॉइंट हो गया अर्ली मैरिज, कम आयु में विवाह। अर्ली मैरिज भी होती है, उसका ये भी एक रीजन हो सकता है। अगर कम 12 से 15 साल में शादी हो गई तो उसमें क्या होगा, 15-16 साल जाते जाते वो क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी और उसी 16-17 साल में माँ बन जाएगी। ये भी एक रीजन हो सकता है क्या, पॉपुलेशन बढ़ने का, जनसंख्या विस्फोट का एक कारण हो सकता है। पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों कि मृत्यु दर में कमी, डिक्रीज इन मॉर्टेलिटी रेट। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे पहले क्या होता था कि जब 1950 या 1960 के टाइम में जब कोई भी महामारी वगैरह जो आती थी उसमें क्या होता था, बहुत सारी पॉपुलेशन डाइट कर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास हुआ उसमें क्या हुआ कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको डेवलप किया गया, अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स डेवलप किए गए हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे अच्छे मेडिसिन डेवलप किए गए जिससे कि जो है
क्या हुआ, जो MMR जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसका पूरा नाम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये दोनों क्या हो गए बच्चे, इनमें बहुत गिरावट हो गई, कम हो गए। ठीक, मृत्यु दर में कमी भी एक वजह है क्या, जनसंख्या विस्फोट का। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट जैसे एक कुछ डाटा है, जैसे कि क्या हुआ, ये जो 1900 में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी बच्चों, 2 बिलियन थी। यही जो पॉपुलेशन थी 2000 में जाकर कितनी हो गई बच्चों, 6 बिलियन। ठीक, इसी तरह इंडिया में जो है 1947 यानी जब विभाजन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, उस समय जो पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। ठीक, 350 मिलियन, लेकिन 2000 पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, क्रॉस 1 बिलियन। ठीक, 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो जो 6 बिलियन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और 1 बिलियन जो है इंडिया की है, तो प्रत्येक वर्ल्ड में प्रत्येक 6 आदमी में से 1 आदमी कौन हो जाएगा, इंडियंस हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी। ये रहा पूरा जनसंख्या विस्फोट का कारण। इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, नियंत्रण के बारे में, कैसे जनसंख्या को हम लोग नियंत्रण करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जो कि परिवार नियोजन का प्लान जो है 1951 में ही ला दी। ठीक है, कि जिससे कि पॉपुलेशन जो है स्पीड से, बहुत स्पीड गति से बढ़ रही है, उसको कम किया जा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था, इसका क्या मतलब हुआ, जो संविधान का 42वां 42nd अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन, उसमें जो है पॉपुलेशन जो जनसंख्या विस्फोट हो रही है उसको कम करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए, जिससे कि कम से कम जो है पेरेंट जो है बच्चे पैदा करेंगे। थर्ड पॉइंट है बच्चों शिक्षा व्यवस्था। ठीक, शिक्षा व्यवस्था सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एजुकेशन होगा, कोई पेरेंट्स अगर एजुकेटेड होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही कम से कम बच्चे जो है प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि अगर क्या होता है कि एक बच्चे को अगर एजुकेट करना है तो बहुत कॉस्टली होता है, एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो अगर वो जान रहा है शिक्षा व्यवस्था के बारे में, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था अगर प्रॉपर तरीके से है और एजुकेटेड हो जा रहा है प्रत्येक बंदा, क्या होगा, जो है जनसंख्या में कमी आएगी और कम से कम जो है चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार। और 5वां है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। ठीक, तो परिवार कल्याण संबंधी जैसे क्या होता है अभी इसमें, फ्री राशन। ठीक है, फ्री राशन, फ्री 1 से 14 साल तक फ्री एजुकेशन हो, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में हो। तो इन सब की वजह से क्या होगा, प्रॉपर हेल्थ केयर अगर मिलता रहेगा, सब कुछ ज़्यादातर क्या होता है फ्री एजुकेशन 1 से 14 साल तक बनाया गया है, जो कि फ्री एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, इन सब के द्वारा क्या होता है, परिवार कल्याण जो संबंधी कार्यक्रमों को अगर और अधिक अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लागू करेंगे, तो क्या होगा, जनसंख्या में नियंत्रण होगा। ठीक है बच्चों, और क्या पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये रहा कैसे हम लोग जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करेंगे। परिवार नियोजन हो गया, कानूनी व्यवस्था, स्ट्रिक्ट कानून लगाया जाए, जैसे कि कहीं है कि 2 चाइल्ड नॉर्म्स, केवल 2 बच्चों से ज़्यादा आप लोग नहीं पैदा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, परिवार कल्याण संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं उनको बढ़ाया जाए। ये इसके द्वारा हम लोग जो जनसंख्या विस्फोट है उसका नियंत्रण कर सकते हैं।